हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लघुत्तम समअपवर्तय यानी कि लॉसा, इंग्लिश में बोलेंगे इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों, यह जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जरूर अंतिम तक देखिए। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लॉसा होता क्या है यानी कि एलसीएम होता क्या है, उसके बारे में, इसको बनाने की दो विधियों के बारे में जानेंगे और दो विधि से लॉसा ज्ञात करना सीखेंगे। पहला जो विधि है वो है भाग विधि द्वारा लॉसा ज्ञात करना, और जो दूसरा विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड द्वारा लॉसा ज्ञात करना। दोस्तों, मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि यह दोनों विधि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सिखा दूंगा। बस इस वीडियो को अंतिम तक देखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉसा होता क्या है। आपके सामने देखिए हम दो संख्या रख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे रख रहे हैं 6, उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं 12 और इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। आखिर होता क्या है, तो देखिए एलसीएम कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए वही एलसीएम कहलाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि 6 से भी और 12 से भी छोटा से छोटा होना चाहिए और 6 से और 12 से विभाज्य होना चाहिए। तो जैसे देखिए हम लेते हैं 12 और 24, ठीक है। तो देखिए 6 से 12 कट जाएगी पूरा, ठीक है, कट जाएगा। यह 12 से 12 भी कट जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12। बोले सर ये तो 24 भी कटेगा, इधर से 24 भी कटेगा, तो यह कटेगा, लेकिन यहाँ पे 24 जो है वो बड़ी संख्या है और 12 छोटी संख्या है, इसीलिए जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 12, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, जिससे हम लेते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 लेते हैं, यहाँ पे 6 लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका पहाड़ा पढ़ लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, इधर आगे भी ये चला जाएगा, ठीक है। 4 का पढ़ा पड़िए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, ये आगे तक। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 6 चौका 24, आगे तक जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें 3, 4 और 6 का लॉसा ज्ञात करना है। देखिए 3, 4, 6 का लॉसा क्या हो जाएगा, तो देखिए 3, 4 और 6 से वह संख्या छोटी से छोटी देखिए कि इन तीनों के पहाड़ा में और छोटी हो, वही इसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह 12 जो है, यह 12, ठीक है, यह सबसे छोटी संख्या है जो 3 से भी कट जाने वाला है, 4 से भी कट जाने वाला है और 6 से भी। तो हम बोलेंगे 3, 4, 6 का एलसीएम यानी कि लॉसा क्या हुआ, तो 12, यानी कि 3, 4 और 6 से 12 ही सबसे छोटी संख्या है जो विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए लॉसा होता क्या है। अब इसके विधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग भाग विधि से निकालेंगे, उसके बाद दूसरा में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो इन दोनों विधि से चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। जो सबसे पहले विधि है वो है भाग विधि द्वारा लॉसा ज्ञात करना, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखिए प्रश्न है एक में कि 16 और 24 का लॉसा ज्ञात करें, यानी कि हम लोग भाग विधि द्वारा 16 और 24 का लॉसा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कैसे किया था। सबसे पहले 16 को लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग 16 को लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 16 को, ओके। उसके बाद कोमा करके 24 को लिख लीजिए, इसको ऐसे घेर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कभी भी भाग दिया जाता है तो अभाज्य संख्या से दिया जाता है। किस संख्या से, अभाज्य संख्या से दिया जाता है। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले 2 आता है, ठीक है। देखिए 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, ऐसे करके मतलब इस तरह अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि 2 जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या दोनों संख्या विभाजित हो जाएगी 2 से पूरा, यानी कहने का मतलब क्या 2 के पहाड़ा में दोनों आते हैं, तो बिल्कुल सही, तभी हम लोग इसे भाग देंगे, नहीं तो 3 के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो 2 से पूरी विभाजित जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे 2, तो 2 का पहाड़ा 8 पर पड़ेगा, 2 8 16, 2 8 16। उसके बाद 2 का पहाड़ा में 12 में आता है, यानी कि 2 का पहाड़ा 12 पर पड़िएगा, तो 12 दूनी 24। फिर इसे घेर लीजिए, ठीक है। घेरते समय ध्यान रखिए कि क्या दोनों कट जाएगी 2 से या 3 से किसी से। अगर दोनों नहीं कटेगा तो इसको हम लोग नहीं घेरेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 8 और 12 2 के पहाड़े में आते हैं, तो फिर से हम इसे घेर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब भी आप इसे घेर लीजिएगा फिर से
2 से भाग करिएगा, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे फिर से 2 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के पहाड़े में कितना बार में आता है 8, 2 चौके 8, ठीक है, 2 छक्के 12, ठीक है। अब फिर से 2 से कट जाने वाला है, तो फिर से इसको एक बार घेरेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 के पहाड़ पड़ेंगे, 2 दूने 4, 2 तीन 6। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या दोनों संख्या किसी इसमें से विभाजित हो जाएगी, तो नहीं। अब तो 2 और 3 अलग अलग पहाड़े में आ जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है, तो इसको ऐसे ही रोक देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे इसीलिए लसा बराबर, देखिए लसा बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको गुना कर लीजिए आपस में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 2 के पहाड़ा पड़िए 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, कितना हो जाएगा 48। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह ज्ञात करना है, यानी कि 16 और 24 का आपका लसागु क्या हो जाएगा 48, ठीक है, समझ गया। अब देखिए इसी प्रश्न को सेम हम लोग यहाँ पे लिखे हैं और हम लोग आपकी अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसागु ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर भी समान आना चाहिए। तो आप इस प्रश्न को ही इस विधि से सीख जाइएगा तो और भी अच्छा होगा, ठीक है, आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस विधि से बनाते हैं। यहाँ पे प्रश्न है 16 और 24 का लसागु ज्ञात करें, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो भी दिया रहता है उसको यहाँ पे लिखा रहता है, तो लिख लेंगे 16, ठीक है, 16 को लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद आप लोग क्या लिखिएगा 24, ठीक है, और बराबर का साइन इधर दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसका हम लोग फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। 16 का देखिए कैसे निकालेंगे, 16 का 16 में सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 दूनी 4, ठीक है, और फिर से 2 से देंगे, 2 एकम 2, ठीक है। तो 16 का कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर निकल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब 24 का देखते हैं, ठीक है। अब 24 को तोड़ दीजिए, ठीक है, 24 का, तो 24 का पहले 2 से 12 बार में जाएगा, 12 दूनी 24, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 3 6, और 3 से 3 एकम 3, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा इसका, 24 का कितना हो जाएगा, 24 को हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे पढ़ा पढ़िए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24 हो जाएगा। अब देखिए लसागु होगा कितना, ठीक है, सबसे मेन काम है लसागु ज्ञात करना। तो लिखेंगे इसीलिए लसागु बराबर, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे जोड़ा लगाइएगा, ठीक है। जितना जोड़ा मिल जाएगा, ठीक है, उसको एक बार लिखना है। तो 2 का 2 जोड़ा मिल गया, तो लिखेंगे 2, ठीक है, गुणा, देखिए इसका भी जोड़ा इससे मिल रहा है, ठीक है, इसका जोड़ा इससे मिल रहा है, तो इसको जोड़ा लगा देंगे सबसे पहले, ठीक है, लिखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद इसका जोड़ा मिल रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पे 2, यानी कि देखिए जिसका भी जोड़ा लग जाएगा, ठीक है, उसको एक बार लिखना है, ठीक है, और जो बच जाएगा उसको भी गुणा करा कर लिख लेना है, ठीक है। तो क्या बच रहा है, फिर से 2, तो गुणा में 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। देखिए जोड़ा जब लग जाएगा तो जोड़ा लगाकर एक बार लिखिएगा, ठीक है, और जब जोड़ा खत्म हो जाएगा तो जितना बचेगा इसमें और इसमें उसको एक बार लिख लीजिएगा। तो अब पढ़िए, 2 का 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 48 यानी कि 48, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी आंसर समान है 48 और यहाँ पे आंसर समान है 48, यानी कि जो बनाए हैं बिल्कुल नहीं सही है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, तो इस वीडियो में हम लोग लसागु यानी कि एलसीएम यानी कि लघुत्तम समप्रत्यय निकालना सीखे हैं। कितने विधि सीखे हैं, तो 2। सबसे पहला जो विधि है वो है भाग विधि द्वारा और दूसरा है क्या, तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। और दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में सभी प्रश्न
जो है बताया गया है समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जो पढ़ते हैं उनके पास शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप लोग पढ़ते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।